हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अंशुल एंड हम रोटेशनल डायनामिक का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। प्लीज़ आप जाके उन वीडियोस को देखिए सो दैट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने इंडिविजुअली लीनियर टर्म्स और एंगुलर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज़, एक्सेलरेशंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है इस चीज़ के बारे में हमने पार्ट 2 में स्टडी कर लिया है। इस पार्ट 3 में हम इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए सो दैट आपका एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और अगर आपका कोई डाउट आता भी है या पहले से कोई डाउट रहा होगा तो इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे आपका वो डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और एक चीज़ गाइस, हम लोग बहुत जल्द एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिससे आपको क्या होगा, ये जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं, जो भी टॉपिक्स के बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं, आप बच्चे जो है वो वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट वीडियोस देखना और स्टडी मटेरियल होना ये दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती है। इसलिए अभी हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिसको भी अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ्स मिल जाए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम एक भी रुपये चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके आप स्टडी मटेरियल्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्टडी मटेरियल्स दें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है, जल्द से जल्द हम पीडीएफ्स अपलोड कर देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम एक बेसिक फार्मूलेस के बारे में बात करने वाले हैं एंड रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक फार्मूलेस के बारे में बता देता हूँ सो दैट जो भी लोग इस वीडियो में नए होंगे और उन्होंने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको ये फार्मूलेस काफ़ी होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला फार्मूला मैंने देखे रखा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? थीटा से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन आर। एस अपॉन आर, यहाँ पर एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और आर क्या है? रेडियस है। चलिए मैं आगे फिर से समझाऊंगा, पहले फॉर्मूलेज में बता देता हूँ। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी को हमने डिनोट करा है स्मॉल v से, जिसका फॉर्मूला है डी एस अपॉन डी टी, जो कि उसका मतलब क्या दिया है? चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका यूनिट यहाँ पर हमने लिखा है मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, जिसका फॉर्मूला है डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी, which means that change in angular displacement with respect to time. थीटा स्टैंड्स फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। लीनियर एक्सेलरेशन को हमने डिनोट करे है स्मॉल ए से, उसका फॉर्मूला है डी बाई डी टी, विच मीन्स दैट चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट क्या दिया है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वट फॉर्मूला क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी, विच मीन्स दैट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में देखे। कुछ मिसिंग है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर से हम लीनियर क्या होता है और एंगुलर क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं। ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो उन लोगों के लिए। ठीक है, तो लीनियर क्या होता है मैं लिख देता हूँ। लीनियर क्या होता है गाइस? जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल यहाँ तो सीधा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा है? लीनियर मोशन। और एंगुलर क्या होगा?
जब कभी भी कोई पार्टिकल एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम के एक सर्कल बनाता है, ठीक है, एक सर्कल है, उसके एक सरकमफेरेंस पे पार्टिकल रख दिए, ये यहाँ से ऐसा घूम के जा रहा है, ठीक है, सरकमफेरेंस पे घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके के मोशन को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर। या ये पार्टिकल किस तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा है? एंगुलर, जिसको हम सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। एंगुलर जो टर्म है वो सर्कल में ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, लाइंस में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल्स में, ट्रायंगल्स में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आप उन्हें पढ़ चुके हैं पहले से, फिर भी अभी बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये अब ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, हम चाहे तो यहाँ से ऐसा घूम के जा सकते थे, चाहे तो यहाँ से ऐसा घूम के जा सकते थे, लेकिन अगर मैं ये एक सीधा रास्ता तय करता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? डिस्प्लेसमेंट। विच काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर रहेंगी क्या? नहीं, क्योंकि कुछ सर्कुलर मोशन टाइप सरकमफेरेंस पे घूमा है क्या? ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ गया, सीधा गया, तो ये हो गया लीनियर। चलो, इतना क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक फॉर्मूलेस। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और नीचे में हमने एंगुलर और लीनियर के बारे में बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिलेशंस के बारे में, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं क्या होता है। लीनियर और एंगुलर तो समझ गया, डिस्प्लेसमेंट भी समझ गया। सबसे बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या करता हूँ मैं? एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर दे दिया ओ, ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर दे दिया ओ। यहाँ हो गया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, पी कंसिडर कर लेते हैं। मैं इस सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ, तो क्या हो गया? ये रेडियस हो गया आर, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट पी जब सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहे हैं, चलो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक के चलेगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ पी डैश, ठीक है। मैं फिर से ओ के साथ में ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ? फिर से रेडियस ही हुआ, ठीक है। हमने इसके पहले पढ़े हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो पाथ है, ये जो पाथ है जहाँ पर पॉइंट चल के गया, इसको बोलेंगे हम एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इस पाथ पे जो चल के गया है वो, ठीक है। इतना समझ में आया होगा तो हम अभी 2 मिनट में इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे? बेसिक मैथ्स हमने सर्कल वाले चैप्टर में 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क पर रेडियस, आर्क पर रेडियस। चलिए, आपको दिख ही रहा होगा आर्क क्या दिख रहा है भाई? एस, और रेडियस आर। आर्क मैं अगर फिर से बता दूँ तो ये जो सर्कल है इसमें जो ये छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये बीच का हो गया थीटा, ये हो गया एस, और ये हो गए थे आर। तो आर्क क्या होता है? ये छोटा सा टुकड़ा जो है इसको आर्क बोला जाता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। इसमें अगर लिख देंगे आर्क क्या है तो ऐसे, रेडियस क्या है तो आर है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एस अपॉन आर। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एस अपॉन आर। थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मिल गया हमको रिलेशन। लीनियर के टर्म में चाहिए तो आर थीटा या थीटा आर भी हम लिख सकते हैं। इस थीटा का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिख के रख चुके थे, है ना। थीटा का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख के रख चुके थे। चलो, यूनिट नहीं लिखे थे ना यहाँ पर, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? रेडियन, जिसको रैड लिखा जाता है, या तो फिर डिग्री, रैड और डिग्री, ठीक है, क्योंकि थीटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इतना तो हो गया। इसके साथ साथ हम इसके डायमेंशंस के भी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जो थीटा रहेगा, वो डायमेंशन लेस रहेगा, वो डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है। डायमेंशंस जो रहते हैं ना इस टर्म्स के, डायमेंशन बेसिकली हमारी यूनिट्स के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है भाई साहब, अभी हमने पढ़े थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है ना। तो डिस्टेंस काय में हम मेजर करते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो चलिए मैं लिख देता हूँ मीटर, एम लिख दिया मैंने। डायमेंशंस जो रहते हैं वो काय में निकलते हैं, एम, एल एंड टी में। एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं एम, एल एंड टी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में यूनिट क्या दिया है, मीटर। मीटर में हमको कोई मास दिख रहा है क्या, नहीं, तो ज़ीरो। लेंथ जो है मीटर में ही चेक करते हैं, हाँ, मीटर का पावर क्या है, 1, तो ये L1। और टी, टाइम कहीं दिया है, सेकेंड, आवर, मिनट्स, ऐसी कई बात चल रही है क्या, नहीं, टी भी हो गया 0। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस पता चल गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस रहता है। कैसे हमने लीनियर और एंगुलर के बीच के टर्म्स, रिलेशंस निकाल लिए, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, हाँ, हमने डायमेंशन तो पढ़ लिए हैं, हम डायरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि लीनियर जो है वो सीधा जाता है, या तो सीधा जाएगा या ऑपोजिट जाएगा। एंगुलर का मैंने अभी तक के डायरेक्शन नहीं बताया, सो सॉरी, ठीक है। तो एंगुलर के बारे में डायरेक्शंस कैसे रहेगा एंगुलर का, मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर का डायरेक्शंस अगर निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। जो इसका डायरेक्शन रहेगा वो ना, वो एक रूल पे डिपेंड करेगा। वो रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। भाई एंगुलर का टर्म आ गया तो सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, है ना। आप सोच रहे होंगे सर जब भी ऐसा होता है तो आप सर्कल बना लेते हो, तो सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं ना, एंगुलर का टर्म आ गया तो सर्कल तो बनाना ही है। लीनियर की बात नहीं हो रही जो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा हूँ आपको। तो चलिए मैंने यहाँ पर बना दिया एक सर्कल, पॉइंट पी मैं प्लेस कर देता हूँ सरकमफेरेंस पे। मान लेते हैं कि डायरेक्शन जो है वो पॉइंट पी का कुछ इस तरफ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के गया, क्यू तक के, ठीक है। मैं लाइंस ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अपना राइट हैंड निकाल लो, ये है मेरा राइट हैंड, ठीक है। मैंने कर्ल करा, क्या कर रहा हूँ मैंने, डायरेक्शन देख रहा हूँ। जो मेरे कर्ल फिंगर्स हैं वो मैं कहाँ कर रहा हूँ, डायरेक्शन के तरफ में भेज रहा हूँ उसको, ठीक है। कहाँ डायरेक्शन जा रहा है मेरा, इधर साइड में जा रहा है, तो मैं कर्ल फिंगर्स को भी इधर साइड में भेजूँगा, ये इधर साइड में। और मेरा थंब कहाँ बता रहा है, ऊपर बता रहा है थंब मेरा वाला, है ना। डायरेक्शन इधर जा रहा है और थंब मेरा अप साइड में बता रहा है, ऐसा जा रहा है, ये थंब मेरा जो है ऊपर जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। थीटा जो है वो ऊपर की तरफ निकलते हुए आएगा, है ना। एक लाइन जो रहेंगी वो ड्रॉ होंगी ऊपर की तरफ, है ना, बाहर आएगा। समझ रहा है, डायरेक्शन समझ रहा है आपको, जहाँ जिस तरफ में डायरेक्शन है उस तरफ में मैं वो फिंगर्स को लेकर जा रहा हूँ। और ये थंब का डायरेक्शन मेरा कहाँ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है ना। अब यहाँ पर 3D तो नहीं बना सकता मैं, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, समझ में आया। तो ये होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। किसकी मदद से निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल की मदद से। अगर आप चाहे तो आप ऐसे ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के तरफ में, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के तरफ में, ठीक है। चलिए तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के लिए मेरे को सबसे पहले क्या लगेगा, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या होता है सर, ds/dt, है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा का
यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ सर डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि एंगुलर है तो एंगुलर के टर्म्स लगेंगे, लीनियर है तो लीनियर के, लीनियर वेलोसिटी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। चलिए देखते हैं डी थीटा बाई डी टी। थीटा का टर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, क्या निकला था फॉर्मूला, एस अपॉन आर निकला था, है कि नहीं। तो चलो ओमेगा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी रख देता, थीटा के तरफ में मैं लिख देता हूँ एस अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस, एक सर्कल का रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, आप कहीं से भी निकालो, है ना। ये मैंने बनाया एक सर्कल, सॉरी ख़राब सा बन गया थोड़ा, ये एक सर्कल बनाया, ये भी ख़राब ही बना, लेकिन एडजस्ट कर लो यार थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से लेकर अगर यहाँ लिखता हो तो इसको रेडियस ही बोलूँगा, ये यहाँ पर भी रेडियस, ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस है। एक सेंटर से निकल के लाइन अगर किसी सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस को टच करती है तो उसको रेडियस ही बोलते हैं हम, है कि नहीं। और रेडियस हमेशा सर्कल का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज तो होता नहीं है। तो यहाँ पर d इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, बेसिकली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके वीडियोस देख लीजिए। हम बहुत जल्द 12th का डिफ्रेंशिएशन भी हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो जो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि रेडियस जो है डिनोमिनेटर में था तो मैं 1 अपॉन आर लिख देता। ऊपर में क्या बचा सर, सिर्फ डी एस, और नीचे में क्या था, डी टी, ठीक है। 1 अपॉन आर, डी एस बाई डी टी क्या होता है सर, कहीं तो भी देखा था, हाँ यहाँ तो देखा हूँ मैंने वो फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों, वी। तो मैं लिख दूँ वी, देखा जाए तो क्या लिखूँगा मैं, वी अपॉन आर ओमेगा। समझ में आया, है इजी। अगर लीनियर के टर्म में निकालना है तो वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर या आर ओमेगा। समझ में आया गाइस, किसी भी तरीके का डाउट होगा तो बता दीजिए। नहीं, इसका भी अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो इसका डायरेक्शन भी कैसे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल में। एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन कहाँ से निकलेगा सर, राइट हैंड थंब रूल। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ से निकलेगा सर, राइट हैंड थंब रूल। मैं इसलिए बता रहा हूँ 10 बार क्योंकि हो सकता है ये शायद आपका MCQs में पूछ ले, है ना। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, छोटा सा छोटा पॉइंट भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलिए डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो डायमेंशंस क्या रहेंगी, सबसे पहले तो वेलोसिटी का यूनिट, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसका ये फॉर्मूले को मत देखिए, फॉर्मूले से तुमको कोई यूनिट नहीं निकलने वाले है। जो ओरिजिनल टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, उसका यूनिट क्या है हमने देखे रखे हैं, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने देखे थे। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो ओमेगा का यूनिट क्या बोले थे अपन ने, रेडियन पर सेकेंड। चलो डायमेंशंस देख लेते हैं, MLT, ठीक है। चलिए रेडियन का तो कुछ नहीं रहता है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी उसका यूनिट क्या था, रेडियन। तो जिस तरीके से वो डायमेंशन लेस था, वैसे यहाँ पर रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं आएगा। मास तो कहीं नहीं है तो m0, लेंथ भी कहीं नहीं दिख रही है तो l भी 0। सेकेंड, टाइम जो है वो सेकेंड्स में आता है, ये सेकेंड दिख रहा है हमें यहाँ पर। अब ये सेकंड है कहाँ पर, नीचे में है, उसको ऑब्वियसली हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में तो हमको न्यूमिनेटर में लेकर जाना पड़ेगा। तो वो सेकंड अगर ऊपर जाता है, सेकंड कितना है, सेकंड का पावर 1 दिया है, अगर वो ऊपर चले जाता है तो क्या हो जाएगा, पावर -1। ऊपर चले जाता है तो पावर -1 होता है, तो यहाँ पर हम टाइम क्या लिख देंगे, -1। ख़त्म हो गई बात। लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकेंड। चलिए लिख देता हूँ MLT, मास नहीं है m0। L मतलब लेंथ। अब लेंथ बोलने से यहाँ पर मीटर दिया है ना, और ऑलरेडी न्यूमिनेटर में, और पावर क्या है 1, तो यहाँ पर मैं L1 लिख देता हूँ, ख़त्म। टाइम नीचे था ऊपर लेकर चले गए, 1 था ऊपर गया, -1 हो गया, ख़त्म हो गई बात। समझ में आया गाइस,
होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कर दीजिए, सो दैट आपके बाकी के फ्रेंड्स लोग भी हमारी वीडियोस को देख सके और सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ नहीं, अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के तरफ में। अब आते हैं, हमारा ये लास्ट टॉपिक है हमारा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत ही ईजी है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स को करे थे वैसे ही इसको भी करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ए इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, डी वी बाई डी टी, है ना। ए लिख रहा हूँ तो वी लिखना पड़ेगा, क्यों, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं लीनियर वेलोसिटी ही बोलूँगा, मैं एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल सकता। एंगुलर वेलोसिटी मैं कब बोल सकता हूँ, अब बोल सकता हूँ सर, क्योंकि अब मैंने क्या लिखा हूँ, अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, तो डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। समझ में आया गाइस? होप आपको पसंद आ रही होंगी वीडियो, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे, क्या मिला था यार ओमेगा, याद होगा आपको, वी अपॉन आर। ओमेगा क्या मिला था हमको, वी अपॉन आर। तो जैसे कि अल्फ़ा का टर्म दिया हुआ था, ओमेगा की तरफ में मैं लिख देता हूँ वी अपॉन आर। आर सर क्या है, रेडियस है ना, तो कहाँ आ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा। क्या बचा, डी वी बाई डी टी, 1/r। सर डी वी बाई डी टी कहीं तो भी देखेला लग रहा है मेरे को, है ना, सॉरी घबरानी हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो अपन, डी वी बाई डी टी के तरफ में ए हो गया। ठीक है, ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ए अपॉन आर अल्फ़ा। मिल गया सर एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। अगर लीनियर सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन विथ लीनियर एक्सेलरेशन, अगर हमको लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या कर देंगे, आर अल्फ़ा या अल्फ़ा आर बोल देते हैं, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, यही रहेगा हमारे टर्म्स। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शंस है, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन के जो डायरेक्शन है, फिलहाल में तो यहाँ पर सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े। आने वाली वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जब यूसीएम पढ़ेंगे, मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब हम एक्सेलरेशन के कुछ 2 या 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि क्या होते हैं मैं अभी से बता देता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये 2 तरीके के, और भी 2 है, वो शायद आपको कोर्स में है नहीं है, मैं देख लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल में तो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि आपको पढ़ना है, इसलिए मैं डायरेक्शंस के बारे में अभी नहीं बताता हूँ आपको, क्योंकि वो 2 अलग अलग तरीके की चीज़ है। तो वो 2 अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको डायरेक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे। मैं इसका डायमेंशन ज़रूर बता देता हूँ। डायमेंशन क्या होगा सर, अल्फ़ा का डायमेंशन, सर अल्फ़ा का यूनिट तो बताओ, डायमेंशन तो मैं बता दूंगा सर, अल्फ़ा का यूनिट तो बताओ मेरे को, क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर एम एल टी लिख दिया, मास तो है नहीं सर, ज़ीरो डाल दिया, एल भी है नहीं सर, ज़ीरो डाल दिया। टी का क्या करूँ सर, जैसे इसके पहले सेकेंड जो था, वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखे थे हमने, रेडियन पर सेकेंड लिखे थे। अब सेकेंड का पावर क्या था, 1। सेकेंड को अगर मैं ऊपर लेकर चले जाऊँ तो सेकेंड का पावर -1 हो जा रहा था। वैसे यहाँ पर सेकेंड का पावर है 2, अगर मैं ऊपर लेकर चले जाऊँ तो सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। मैं नीचे के टर्म को ऊपर भेजता हूँ तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -2। ये हो गया एंगुलर का डायमेंशन। लीनियर का सर फॉर्मूला तो बताओ, क्या होगा फॉर्मूला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम एल टी, मास नहीं है 0, एल, हाँ सर है ना, मीटर दिया है ना, और मीटर का पावर क्या है 1, ऑलरेडी ऊपर में ही है ना, न्यूमिनेटर में ही है, तो L1 लिख देता हूँ। सेकेंड का स्क्वायर ऊपर चले जाता है तो सेकेंड का पावर -2, यहाँ पर लिख दिया -2, बात हो गई ख़त्म। समझ में आया क्या? ठीक है गाइस, चलिए मजाक मस्ती में इतना सारा पढ़ लिए, ठीक है, अब ज़्यादा और मत पढ़ना, ठीक है, थोड़ा देर रेस्ट कर लेना, ऐसी मजाक मस्ती में पढ़ते रहेंगे। चलो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम बहुत ही जल्द एक
ग्रुप बनाने वाले जिसमें हम पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको पीडीएफ्स या स्टडी मटेरियल्स चाहिए क्या, ठीक है, सो दैट हम उस ग्रुप पे बहुत जल्द से जल्द काम कर सके। अगर अच्छा ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आप भी समझ सकते हो। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, सतर्क रहे, सावधान रहे और देखते रहिए BYQ एकेडमी ऑफ साइंस। थैंक यू गाइस।